Welcome to part 2 of the reading What Ancestors has to say about you। हमने अभी तक कार्ड्स निकाले जिसके अंदर बहुत सी चीज़ें आपके सामने खुलकर आई और एंसेस्टर्स आपको भरपूर ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। और वही मैं कहना चाहती हूँ कि बाबा भी आपके साथ हैं और आपके एंसेस्टर्स आपको भरपूर ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। प्लीज़ उस मैसेजेस को समझने की कोशिश करिए। ये कार्ड्स अभी तक मेरे पास ही हैं। हम पार्ट 2 में आपका स्वागत है। हम और कुछ कार्ड्स निकालेंगे और क्लैरिटी लेने के लिए, तो बने रहिए और एंड तक इस रीडिंग को ज़रूर देखिएगा और इसे ज़रूर क्लेम करिएगा, क्योंकि जब आप इसे क्लेम करेंगे तो आप अपनी ब्लेसिंग्स, अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स को क्लेम कर पाएंगे। चलिए, नाइट ऑफ कप्स, 2 of Pentacles, the High Priestess, Seven of Cups, Queen of Wands, 8 of Cups, bottom of the deck, Hierophant। So हमने अब 2 डेक से पहले निकाल लिए थे। अब पार्ट 2 तीसरा डेक है जो और क्लैरिटी लेकर आया है कि आपके एंसेस्टर्स और कौन से मैसेजेस लेकर आए हैं। आपके एंसेस्टर्स ये भी बताना चाहते हैं कि हो सकता है कि पास्ट में आप 2 चीज़ों में उलझ रहे हो, जूझ रहे हो, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, जो कि ये 2 of Pentacles का मुझे दिखा रहा है कार्ड, जो ये बताता है कि बहुत सारी कंफ्यूजन रही होंगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही होंगी जिसमें आपको हो सकता है चूज करने की भी ज़रूरत आ गई हो कि सिचुएशन इतनी वर्स हो सकती है कि जिसके अंदर आपको किसी एक को चूज करना पड़ गया हो और आपको ऐसा लग रहा है कि गिल्ट एक फीलिंग हो सकती है कि दोनों में से मैंने जिसको भी चूज किया कहीं ना कहीं मैंने किसी को हर्ट कर दिया है। ये फीलिंग के साथ आप जी रहे हैं। हाई प्रीस्टेस की फीलिंग और भी बताती है कि कहीं ना कहीं कोई तो है आपके आसपास जो आपके बारे में अच्छा सोचता है, बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव सोचता है और बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन है। आपकी फैमिली में आपकी कोई ऐसी लेडी हो सकती है जो मिडिल एज टू ओल्ड एज हो, जो बहुत ही इंट्यूटिव हो। कहीं ना कहीं वो आपके बारे में बहुत भला सोचती हैं और आपके लिए बहुत ही काम फीलिंग कैरी करने वाली, और उनकी ब्लेसिंग्स मुझे लगता है कि आपको ज़रूर लेनी चाहिए जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हैं या जब आप कभी डिसीजन में फंस जाते हैं और आपको ऐसा फील होता है कि मुझे तो नहीं पता है कि हम कैसे हमें कैसे पता लगेगा कि हमें राइट गाइडेंस मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो ये लेडी जो है, ये आपके बारे में आप ट्रस्ट कर सकते हैं इनको, और आप इनको ट्रस्ट करके आप इनके इंट्यूशन के बेसिस पे डिसीजंस ले सकते हैं, क्योंकि ये आपके बारे में बहुत इंट्यूटिवली अच्छा सोचती हैं और बहुत इमोशनल लेडी हैं। बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत सारी कंफ्यूजन रही है आपकी लाइफ में, जो आपको कभी भी राइट डिसीजन लेने में मतलब बहुत दिक्कत होती है और आप नहीं ले पाते हैं। तो अगर आपको ऐसा फील होता है कि मुझे किसी की गाइडेंस चाहिए तो डेफिनेटली आप इन लेडी की हेल्प ले सकते हैं। ये लेडी आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव सोचती हैं और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पैशन पे भी बहुत ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। आगे के कुछ महीने मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि आपका फोकस, आपके पैशन इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अप्रिसिएशन भी दिख रही है, लोग आपके लिए कुछ अच्छा बोल रहे हैं, लोग आपके लिए अच्छे नेम फेम के साथ आपकी चीज़ों को अप्रिशिएट कर रहे हैं और ओपनली बोल रहे हैं, और जिसकी कहीं आपको आदत नहीं है। बट आप भी सरप्राइज होंगे कि ज़रूर आपके लाइफ में कुछ तो ऐसा मेजर चेंज हुआ है जो लोग आपके बारे में कितना अच्छा और पॉजिटिव सोच रहे हैं और बोल रहे हैं, और ये आपकी पैशन को और इग्नाइट करेगा। और ये जो 8 of Cups का कार्ड है, ये मुझे ये भी बताता है कि ये ब्लेसिंग्स जो आपके एंसेस्टर्स आपको दे रहे हैं ज़रूर आपको किसी ऐसे पर्सन से भी दूर कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं उनका रहना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो पर्सन आपका कुछ गलत चाहते हैं या चाहती है, बट हो सकता है कि आप किसी से सेपरेट हो रहे हैं या किसी का मूवमेंट हो रहा है आपसे दूर, बट वो आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का काम करेगा, आपको थोड़ा और इंडिपेंडेंट बनाएगा, क्योंकि उनकी प्रेजेंस में आप ग्रो नहीं कर पा रहे और आप टू मच डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो अगर उनका मूवमेंट होता है, कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा सेपरेशन होता है, तो आप एक्चुअली अपने एक्चुअल रूप में आएंगे और अपनी कैपेबिलिटीज को
दर्शा पाएंगे। और एक लास्ट डेक देख लेते हैं कि आपके लिए एंसेस्टर्स क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। ये जो ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए स्पेसिफिकली फ्रॉम योर एंसेस्टर्स, सो डू क्लेम इट बाय शेयरिंग आई क्लेम ऑन द कमेंट्स। जर्नी का कार्ड आया है जो ये बताता है कि आप अपनी जर्नी पर चल रहे हैं और बहुत ही हैप्पी और सेटिस्फाइड दिख रहे हैं। ये जर्नी आपके लिए बहुत सक्सेसफुल रहने वाली है और आपको बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस मिलने वाले हैं इस जर्नी में। तो एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग है कि आप सेफ और हैप्पी जर्नी लेकर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपने लव्ड वन से और मिल जाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस दौरान पिछले कुछ सालों में अपने पार्टनर से या अपने क्लोज वन से या अपने बॉयफ्रेंड से, अपने लव्ड वन से, या हो सकता है आपके किसी फैमिली मेंबर से अगर आप दूर हो गए हैं, स्पेसिफिकली अगर कोई वुमन है तो वो अपने उस पार्टनर को या उस पर्सन को वापस पाता हुआ देख रही है। और ये एंसेस्टर्स आपको एज अ ब्लेसिंग वो पर्सन वापस देने में हेल्प करेंगे अगर वो आपके लिए बेस्ट था या थी। आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी मिल रही हैं आपके एंसेस्टर्स से और वो बहुत सारी पेशेंस भी दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लाइफ में बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड रहे हैं, लेकिन आपके एंसेस्टर्स ने आपकी लाइफ में इतने एक्सपीरियंस लाकर दिए हैं कि आज की डेट में आपको ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली में आपसे ज्यादा पेशेंट कोई नहीं है। तो इतना बड़ा लेसन आपके एंसेस्टर्स ने आपको सिखाया है, बट हमें पता ही नहीं है। जब तक हमें कोई बताएगा नहीं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने लाइफ में क्या सीखा। आज एंसेस्टर्स बताना चाह रहे हैं कि दैट वाज अ ब्लेसिंग फॉर यू, दैट यू हैव लर्नड द पेशेंस। एंजल ऑफ लव का कार्ड भी ऑल्सो ये क्लियर कर रहा है कि लव आपकी लाइफ में वापस आने वाला है। फीमेल ही बार बार दिख रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई फीमेल का दिल टूटा था या किसी की फीमेल किसी से दूर चली गई थी या किसी का लव्ड वन एज अ फीमेल दूर चला गया था, डेफिनेटली उनका मुझे यूनियन होता हुआ दिख रहा है। मोर ऑफ अ रिलेशन दिख रहा है क्योंकि ये कार्ड कंफर्म हो गया है। इट इज मोर ऑफ अ रिलेशनशिप विच इज गेटिंग यूनियन बैक। और ये वर्ल्ड का कार्ड बता रहा है अगेन यूनियन होता हुआ, चीजों को कंप्लीट होता हुआ, आपके रिलेशन को कंप्लीट होता हुआ, आपके कर्मास को कंप्लीट होता हुआ और बहुत सी चीजें का जो कंप्लीशन है वो होता हुआ दिख रहा है। तो ये इतने प्यारे कार्ड्स आपको एंसेस्टर्स कितना कुछ आपको बोलना चाहते हैं। एकमात्र फीलिंग उनके लिए अगर हम ग्रैटिट्यूड पे करें कि वो हमारे साथ हमेशा हैं और हमारा हमेशा ख्याल रख रहे हैं, सिर्फ ये एक ग्रैटिट्यूड आपकी सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकता है। कैन वी प्रे और एंसेस्टर्स एंड पे ग्रैटिट्यूड टू देम बिकॉज वी लव देम सो मच, बिकॉज हम उन्हीं का ही अंश हैं और हम उन्हीं से ही आए हैं और सबसे ज्यादा वही हमारे क्लोज हैं। हम डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, हम गॉड से कनेक्ट होते हैं, हम स्पिरिट से कनेक्ट होते हैं, हम एनर्जीज से कनेक्ट होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्लोज एनर्जी सिर्फ और सिर्फ हमारे पितृदेव की है क्योंकि हम उसी ब्लड स्ट्रीम से आए हैं। तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रोटेक्शन देते हैं, बट उसके लिए आपको मांगना पड़ेगा, उसके लिए आपको उनको ग्रैटिट्यूड पे करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्टेड रहते हैं। इन एनर्जीज को क्लेम करने के लिए जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए आई क्लेम। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते एंड अलविदा।